बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हैदराबाद, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग डेटा। टेस्ट डेटा होता क्या है हमारे पास, टेस्ट डेटा की इंपॉर्टेंस क्या होती है, टेस्ट डेटा की हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं। आज मैं बस थोड़ा सा आपको रिकैप दूंगा लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर हमने क्या स्टडी किया था और आज मैं क्विकली रिकैप देके आपने टुडेज लेक्चर की तरफ मूव कर जाऊँगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट के फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है, एडवांटेजेस एल्गोरिथम के क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस एल्गोरिथम क्या होते हैं, फ्लोचार्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने स्टडी किए थे। आज का हमारा लेक्चर है टेस्ट डेटा कि टेस्ट डेटा होता क्या है, हम टेस्ट डेटा क्यों लेते हैं, टेस्ट डेटा किस लिए होता है। हमने कोई चीज़ सोल्यूशन फाइंड किया, हमने कोई चीज़ बनाई है, कोई ऐप बनाई है हमने मिसाल के तौर पर, अनटिल के अनलेस के हम उसको चेक नहीं करेंगे कि आया वो चीज़ सही बनी है या वो गलत बनी है, और मैं विदाउट चेकिंग के मैं अपने वो ऐप अपने क्लाइंट को दे देता हूँ, तो मे भी उससे क्या उसका लॉस हो सकता है, क्योंकि उसने उस पर इन्वेस्टमेंट की है, पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, फिर भी अगर वो आपको उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा, गलत रॉन्ग आंसर दे रहा होगा, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस बेहतर में कि इस मुसीबत से, इस प्रॉब्लम से जान छुड़वाने के लिए, ताकि मेरी बेइज्जती भी ना हो, मैं क्या करूँगा, पहले अपनी ऐप को चेक करूँगा विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डेटा कि ये चीज़ सही भी है या नहीं। मिसाल के तौर पर मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है, मैं उसको रैंडम से कोई वैल्यू दूंगा 2+2 देके कि आया, चेक करूंगा वो आंसर सही दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो आंसर सही दे रहा है, इस मीन कि मेरा सोल्यूशन बिल्कुल सही है, एक्यूरेट फाइंड हुआ, वेल एंड गुड हो गया, मैं अपने क्लाइंट को उसको सेंड कर दूंगा। बट अगर वो किसी भी वजह से अगर वो उसका आंसर गलत आता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो मैं उसको स्किप आउट करके उसमें जो एरर होंगे उसको मैं सॉल्व करूँगा, देन उसको इम्प्रूव करके देन उसको दोबारा चेक करूँगा आया वो सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो आंसर सही दे रहा होगा देन मैं उसको आगे मूव करवा के अपने क्लाइंट को, अपने बॉस को सेंड कर दूंगा। ये होता है टेस्ट डेटा कि हम टेस्ट डेटा किस तरह से हेल्प करता है। टेस्ट डेटा होता क्या है कि किसी चीज़ को चेक करने के लिए जो चीज़ हम लेते हैं वो हमारे लिए टेस्ट डेटा होता है। सेकेंड वन हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट डेटा कि टेस्ट डेटा की हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या होती है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। कोई सी चीज़ की हमारी नज़र में इंपॉर्टेंस होती है, हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है, देन ही उस चीज़ को यूज़ करते हैं, उस चीज़ को प्रेफर करते हैं, अदरवाइज हम उस चीज़ को मूव नहीं करवाते। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग क्या होता है कि हमें इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग से ये पता चलता है, टेस्ट करने से कि हमारा सोल्यूशन वो चीज़ है या नहीं है। ये मिसाल के तौर पर मैंने एक बैंकिंग का सिस्टम बनाया था, अगर उसमें कोई एरर हुआ और मैंने विदाउट टेस्टिंग के वो चीज़ मैंने आगे मूव कर दी, अपने क्लाइंट को दे दी, और उसने वही चीज़ सिस्टम अप्लाई कर दिया अपने बैंक में, हो सकता है उसमें एक गलती हो और उसने वो सिस्टम अप्लाई कर दिया, देन क्या होगा, उसको मे भी हो सकता है उसको पैसों का नुकसान हो, जब बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान हो, क्योंकि बैंकिंग में होते पैसे हैं, तो उसको पैसों का, किसी को पैसे सेंड नहीं करने तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेंड कर देगा। कोई ना कोई मिस्टेक होगी तो उसने मिस्टेक को बतानी नहीं है, तो क्या होगा कि पूरे का पूरा बैंकिंग का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, सारा का सारा बैंकिंग का सिस्टम खराब हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, टाइम का, रिसोर्सेज का और मनी का आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इसीलिए क्या है, मैं एक चीज़ जो मैंने सोल्यूशन फाइंड किया, जो चीज़ ऐप मैंने बनाई है, तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को टेस्ट करूँगा लाजमी कि आया वो चीज़ सही भी है या नहीं, क्या मैं इस चीज़ को, अपनी इस बनाई गई चीज़ को दूसरों को रेफर कर सकता हूँ या नहीं। अगर मैं उस चीज़ को चेक किया वो वेल एंड गुड, देन मैं आगे लोगों को रेफर करूंगा अनटिल के वो सही है। अगर वो गलत है तो मैं जब तक उसको सॉल्व नहीं करूंगा, उसके एरर दूर नहीं कर लूँगा, तो मैं उस चीज़ को आगे रेफर नहीं करूँगा, लोगों को आगे सेंड नहीं करूँगा, चाहे वो मेरे क्लाइंट में, उससे थोड़ा टाइम मांग के देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब हमारे टाइप्स कि डेटा, टेस्ट डेटा की हमारे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन है क्या हमारे पास, वैलिड टेस्ट डेटा कि वैलिड टेस्ट डेटा कौन सा होता है। वैलिड टेस्ट डेटा क्या होता है, जैसे नेम से पता चल रहा है कि वैलिड, दुरुस्त, कि बिल्कुल एक्यूरेट, कि जो चीज़ आपको चाहिए थी उसी के मुताबिक वो चीज़ आपको मिल गई, हो गया आपके लिए वैलिड है, कि वैलिड टेस्ट डेटा हो गया। मिसाल के तौर पे मैंने किसी को कहा था कि किसी स्टूडेंट को मैंने कहा कि आप 1 से लेके इसमें 20 तक नंबर इंटर कर सकते हो। अगर वो मेरा यूज़र इसमें नंबर 5 इंटर करता है तो इसका मतलब क्या है, वो वैलिड है, उसकी रेंज के अंदर है। अगर वो उसकी रेंज के अंदर है तो मीन्स कि वो वैलिड है, वेल एंड गुड है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, उस डेटा को आपका सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा, देन उसको प्रोसेसिंग करेगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर यूज़र रिक्वायरमेंट, कि जो यूज़र उसको रिक्वायरमेंट्स का कहेगा वो अकॉर्डिंगली उसी के मुताबिक ही मूव करवा के उसको आंसर देगा अगर वो वैलिड है। इनवैलिड टेस्ट डेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे इनको रेंज दी थी 1 से लेके 20 तक की, और अगर इन्होंने नंबर इंटर किया 50,
अब 50 क्या होगा, मेरी रेंज से बाहर हो गया, तो अब मैंने तो कंप्यूटर को अपने सिस्टम को रेंज दी कि 1 से लेके 20 तक नंबर होंगे तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है, उसका सोल्यूशन फाइंड करके देना है। बट अगर 20 से ज़्यादा होंगे फिर क्या होंगे, आपने इनवैलिड क्या देना है, क्योंकि वो आपकी रेंज से बाहर हो गया, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या होगा, जैसे ही नंबर उसकी रेंज से बाहर जाएगा वो चेक करेगा कि ये मेरी रेंज में है या नहीं है। जैसे उसकी रेंज से बाहर गया उसने उसको स्किप कर देना, उसको छोड़ देना और वो आगे मूव कर जाएगा कि ये रॉन्ग डेटा है। आपको मैसेज शो हो जाएगा, पॉपअप शो हो जाएगा कि आपने इनवैलिड टेस्ट डाटा इंटर किया है, प्लीज़ इंटर योर करेक्ट और वैलिड टेस्ट डाटा। थर्ड वन हमारे पे क्या था, बाउंड्री टेस्ट डाटा। कि बाउंड्री क्या होती है, जैसे कि हम लोग क्रिकेट मैच के दौरान देखते हैं कि बाउंड्री होती है कि हमारी एक बाउंड्री है, एक लिमिट है। जैसे कि हमारे बॉर्डर्स भी होते हैं, उनकी एक बाउंड्री, एक लिमिट होती है कि आप इस चीज़ के इधर उधर रह सकते हैं, इस साइड पे आप मूव नहीं कर सकते, वो आपकी क्या है, लिमिट आ गई है। जैसे क्रिकेट मैच के दौरान हमारी एक बाउंड्री होती है कि अगर इससे बाहर गया तो आपकी बाउंड्री कैसे सेट की जाएगी, आपको एक्स्ट्रा रन मिलेंगे। अगर इससे अंदर अंदर हैं तो जितने आप रन लेके बनाएंगे रनिंग से वही आपको अलोकेट होंगे। सिर्फ देखिए बाउंड्री टेस्ट डाटा। अब बाउंड्री टेस्ट डाटा क्या होता है आपके पास, सेम एग्जांपल मैं देता हूँ 1 से 20 तक है। मैं आपको सेम एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए एक ही एग्जांपल के थ्रू। अब ये इसकी क्या कम से कम बाउंड्री है, ये इसकी लोअर बाउंड्री है, और इसकी हायर बाउंड्री है कि मैक्सिमम इसको इतनी वैल्यू दे सकते हैं। अगर हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन, हमारी वैल्यूज़, हमारा इनपुट डाटा इस बाउंड्री के अंदर होगा देन तो हमारा सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे ही आपकी बाउंड्री से बाहर गया तो वो कह देगा कि सॉरी इनवैलिड टेस्ट डाटा, आपने इनवैलिड डाटा इंटर किया है, प्लीज़ इंटर योर वैलिड टेस्ट डाटा, या वैलिड आंसर, या वैलिड इनपुट डाटा कि जो आपने चीज़ें इंटर करनी है। तो आपने इसका ध्यान रखना है। और फोर्थ वन नंबर पे क्या है, रॉन्ग टेस्ट डाटा फॉर्मेट, कि आपने उसको रॉन्ग टेस्ट डाटा फॉर्मेट इंटर कर दिया। मिसाल के तौर पे हमें रिक्वायर्ड था कि आपका नेम, आपने यहाँ पे नेम इंटर करना है। अब इसका फॉर्मेट क्या हमारे पास कैरेक्टर्स में होंगे ए से लेके जी तक, 26 हमारे पे अल्फ़ाबेट्स का कम्बिनेशन होगा कि हमने ए से लेके जी के दरमियान तक हमने कोई ना कोई नंबर्स, कोई ना कोई कैरेक्टर्स इंटर करने हैं जो इससे हमारा नेम बन जाएगा। उसको हमने कंसिडर करना है कैरेक्टर में। बेसिकली हमारे पे डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं जो हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। मोस्टली हमारा जो इंट्रैक्शन पड़ती है वो 3 से बनती है। फर्स्ट वन क्या, इंटीजर डेटा टाइप, सेकंड वन हमारी होती है कैरेक्टर, थर्ड वन होती है हमारी फ्लोट। इंटीजर होती है न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, कैरेक्टर होती है आपके अल्फ़ाबेट्स के लिए ए से लेकर जी तक, और फ्लोटिंग होती है आपकी पॉइंट्स वाली वैल्यू के लिए। तो इसकी डेटा टाइप क्या थी हमारे पास, कैरेक्टर। नेम में आपने अल्फ़ाबेट्स इंटर करने थे ए से लेकर जी तक, बट आपने क्या वैल्यू इंटर कर दी 1 और 2 या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू इंटर कर दी, तो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपने उसका फॉर्मेट चेंज किया और पीछे कोडिंग में उसका फॉर्मेट चेंज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर, आपका प्रोग्राम आपको एरर शो करवा देगा कि प्लीज़ आपने जो डेटा इंटर किया है वो रॉन्ग डेटा फॉर्मेट में है, उस फॉर्मेट में हमें इजाज़त नहीं है कि उस डेटा को मैं एक्सेप्ट कर सकूँ। तो आपको अकॉर्डिंगली या तो उसके फॉर्मेट के मुताबिक डेटा इंटर करना पड़ेगा अगर आपने मूव करना है, नहीं तो आपको पीछे प्रोग्रामिंग में कोडिंग में चेंज करनी पड़ेगी कि इट्स अप टू द यूज़र, की यूज़र जो मर्जी डेटा इंटर कर दे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी वाली कंडीशन में तो हम लोग उसको उसी फॉर्मेट में डेटा इंटर करना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में प्रोग्रामर ने उसको इजाज़त दी है या जिस फॉर्मेट में उससे इनपुट मांगा गया है। आप इनपुट वही फॉर्मेट देंगे जिस इनपुट में आपसे मांगा गया है, कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है वही चीज़ उसको प्रोवाइड करेंगे। लास्ट वन हमारे पास क्या है, एब्सेंट डेटा। एब्सेंट डेटा क्या होता है कि जिसे नाम से आपको पता चल रहा है एब्सेंट, कि वो मौजूद ही नहीं होगा, कि वो हाजिर ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपसे डिफरेंट चीज़ें मांगी गई हैं, आपका आईडी कार्ड नंबर मांगा गया या आपका बेफाम नंबर मांगा गया, आपका नेम, आपका रिजल्ट कार्ड वगैरह, और एक एक्स्ट्रा आपने लास्ट में आपकी क्या मांगी गई है, लाइसेंस मांगा गया, ड्राइविंग लाइसेंस। अब हर बंदे का पाकिस्तान में, हमारे इस शहर में हर बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि हर किसी को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हर बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। अब उन्होंने क्या मांगा है, ड्राइविंग लाइसेंस। अब जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इस कंडीशन में आपका सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा, उसके रेसिप्रोकल किस चीज़ को वो चाहिएगा कि क्या चीज़ आप उसके मुतबादल के तौर पे इंटर कर दें तो आपका सिस्टम मूव कर जाएगा, अदरवाइज मूव नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में आपका सिस्टम जिस तरह से बिहेव करेगा आपने उस सिचुएशन देखनी है कि वो हमारा क्या होगा, एब्सेंट डेटा, कि जो एक डेटा हमारे मौजूद नहीं है, हमारा डेटा कम है, हमारे पास डेटा लेस हो गया है। तो क्या हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पे नहीं था तो हम लोग उसको देखेंगे कि मुतबादिल उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर ऐड कर दे। अगर ड्राइविंग लाइसेंस उसका बना ही नहीं हो तो वो क्या करेगा, 0 इंटर कर देगा ताकि वो आगे मूव कर जाएगा। 0 का मतलब क्या हो जाएगा, कंसीडर हम पीछे प्रोग्रामिंग में कर देंगे वो लोग कोडिंग, कि जो वैल्यू इंटर करेगा वो उसका नंबर मांगेगा, तो नंबर जहाँ 0 इंटर कर देंगे उसका कोई ना कोई नंबर नहीं है। अगर ये नेसेसरी हुआ तो वो आगे मूव नहीं करेगा जब तक हम कोई ना कोई वैल्यू नहीं देंगे, इसलिए हम लोग वैल्यू 0 दे देंगे जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ होगा।
तो मैं आप थोड़ा सा रिकैप देता हूँ हमारे आज के टूडेज लेक्चर का। फर्स्ट वन होता है टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा क्या होता है, जो आप सोल्यूशन फाइंड करते हैं उसको टेस्ट करने के लिए आया वो सही सोल्यूशन है, वो सही बना है या नहीं बना, आप टेस्ट डेटा को यूज़ करते हैं जो आपके रेंडमली होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। इंपॉर्टेंट टेस्टिंग से आपको पता चल जाता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो सही बना है या नहीं बना, उसमें कोई मिस्टेक्स हैं तो आपको पता चलता है, अगर नहीं है तो वो वेल एंड गुड होता है, आप उसको आगे कन्वे कर सकते हैं, अलग सेंड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा के हमारे पास टाइप्स क्या होती हैं, वैलिड टेस्ट डेटा के यहाँ पर जो डेटा मुकम्मल मौजूद है, जो चीज़ आपको जिस तरह से रिक्वायर्ड थी आपने उस तरह से उसको प्रोवाइड कर दी। इनवैलिड टेस्ट डेटा कि जो आपको फॉर्मेट दिया गया था आपने उस फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी रेंज से बाहर चले गए, वो इनवैलिड हो गया। बाउंड्री की बाउंड्री उसकी अपर लिमिट कितनी है, उसकी लोअर लिमिट कितनी है, जो उसकी बाउंड्री होगी उस बाउंड्री के अंदर आपने देखना है, डेटा को प्रोवाइड करना है, बाउंड्री से बाहर गए तो वो डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा। रॉन्ग टेस्ट डेटा फॉर्मेट कि जिस फॉर्मेट आपको डेटा दिया गया उसी फॉर्मेट पर आपने रहना है, अगर फॉर्मेट आपने चेंज किया तो आपका आंसर, आपका इनपुट डेटा एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। लास्ट वन क्या एब्सेंट डेटा, कि एब्सेंट डेटा जो चीज़ आपको मुकम्मल नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो उसकी जगह पे आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हमारा आईडी कार्ड नहीं होता तो हम उसकी जगह पे बेफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आज का हमने जो स्टडी किया, उम्मीद है आपको कोई परेशानी होगी। अगर आपको कोई परेशानी हुई तो आप क्या करेंगे, प्लीज़ कमेंट्स में उसको लाजमी पूछिएगा, और हमारी इस वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।